न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदेश भर में नैनीताल में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई घटना का विरोध किया जा रहा है। साथ ही आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। हल्द्वानी में हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगिता बनोला के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में 75 वर्षीय मोहम्मद उस्मान को फांसी की सजा देने और जल्द से जल्द बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की गई। ऐसी घटना का उत्तराखंड जैसे प्रदेश में होना एक शर्मनाक बात है, जिससे सभी प्रदेश के लोग आक्रोशित हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आक्रोश की जहाँ तक बात करें, हम तो वैसे प्रशासन के हर एक स्टेप से हम संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं हमारी आत्मा बहुत व्यथित इसलिए हो जा रही है क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही है। अभी कश्मीर की घटना को हम भूले नहीं कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। कम से कम बात यहाँ किसी जाति की नहीं है, जाति की नहीं, बात यहाँ गलत और सही की है। तो जो हो रहा है वो गलत है और उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए, ताकि वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है उसके आगे के भविष्य में वो क्या सफर करेगी और आगे की हम अपने बच्चों के लिए कितना सेफ फील कर रहे हैं। इसके हम अपने बच्चों को सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे कहीं जाते हैं, हम 10 बार फोन करके यही पूछते हैं कि भाई तुम पहुंच रहे, तुम सही हो, तो इसका मतलब है कि हमने अपने को सुरक्षित महसूस। हमारा आज प्रशासन को हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो इस खिलाफ कदम उठाए कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मजिस्ट्रेट सर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारी 12 साल की नाबालिग हिंदू बेटी है उसके संग 76 वर्षीय मुसलमान मोहम्मद उस्मान द्वारा बलात्कार किया गया है, जो एक शर्मसार विषय है और ये विषय आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन सौंपा है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और सबसे शर्म की बात ये चल रही है कि यहाँ पे प्रशासन द्वारा आरोपी को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं प्रशासन से पूछी कि यही सुरक्षा अगर अपने बेटी को दी गई होती तो आज विषय कुछ और होता। पीड़ित बेटी के साथ कभी इस समय देखिए, पहले उसके घर का जो आरोपी है, जो मुसलमान उस्मान है, उसके घर को ध्वस्त करने का आरोप आया था। तो हम लोगों के अंदर आया कि चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, एक महिलाओं के अंदर, हम लोगों के अंदर जीने की एक इच्छा है कि सरकार द्वारा हमारे लिए कुछ सोचा गया। परंतु उसी के कुछ समय बाद पहले हमें एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि घर टूट गया, सारी महिलाएं एक तरीके से खुश हो जाती है। फिर उसके बाद ये दूसरे दिन एक ऑर्डर आता है कि वो इस पे रुक गया, मकान का काम नहीं ध्वस्त हुआ। और प्रशासन का सभी की बात है कि प्रशासन आरोपी को सजा नहीं दे रहा है। प्रशासन बलात्कारी जो है, बलात्कारी को सजा होनी चाहिए। प्रशासन उसको जेड सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है और उसको वहाँ पे जब ले जाया जा रहा है तो उसके संग ऐसे प्रोटेक्शन, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड जा रहे हैं कि कहीं उसको कोई नुकसान न पहुंचे। तो हम लोगों ने फांसी की मांग की है। हम चाहते हैं कि उस उस्मान 76 वर्षीय मुसलमान हैवान उस्मान को फांसी की सजा दी। CCN न्यूज के लिए हल्द्वानी से प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।